मेरे कुछ क्लाइंट्स का यूके का 2 इयर्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है, विजिट वीज़ा। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूके का 2 इयर्स विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए और बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है यूके का 2 इयर्स का या 5 इयर्स का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए। तो सारी बातों पे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और क्या पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे आपको यूके का 2 इयर्स का, 5 इयर्स का या 10 इयर्स का वीज़ा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके 2 ईयर विजिट वीज़ा के बारे में। रिसेंटली मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये मैं आपको स्क्रीन पे शो भी कर देता हूँ। मैंने अपनी फेसबुक पे और यूट्यूब वॉल पे भी मैंने पोस्ट की थी ये वीज़ा पिक्चर्स, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। यूके का 2 इयर्स का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बातें मैं आपको बताऊँगा और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका सारा प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जब भी फर्स्ट टाइम यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कभी भी 2 इयर्स वाला, 5 इयर्स वाला वीज़ा नहीं अप्लाई करना। फर्स्ट टाइम जब भी आप अप्लाई करें तो आपने 6 मंथ्स वाला स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। अगर वो वीज़ा आप हासिल कर लेते हैं, 6 मंथ्स का वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, यूके का विजिट वीज़ा 2 इयर्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मंथ्स का होता है, 2 इयर्स का होता है, 5 इयर्स का होता है और 10 इयर्स का होता है। ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन सा अप्लाई करना है। प्रोसीजर सबका सेम है, 100% सेम है। ये आपने किसी की बातों में नहीं आना कि 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके फाइल के चार्जेस ज़्यादा होंगे या आपने जनाब एक्स्ट्रा पे करना है। जस्ट उसकी जो वीज़ा फ़ी है वो एक्स्ट्रा होती है, डबल होती है, फिर ट्रिपल होती है। वो वीज़ा फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। यूके का विजिट वीज़ा बेसिकली 6 मंथ्स का होता है, 2 इयर्स का होता है, 5 इयर्स का होता है और 10 इयर्स का होता है। ये सारे वीज़ा जो हैं ये मल्टीपल एंट्री के साथ हैं। इन सब की जो वीज़ा फ़ी है वो सबकी डिफरेंट है। जैसे 6 मंथ्स वाला मोस्टली अप्लाई करते हैं लोग, तो उसकी जो वीज़ा फ़ी है वो 115 पाउंड है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो 100% सेम है। इसको अप्लाई करने का भी और इसके डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो सारे सेम है। तो आपने किसी को भी एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी कि जी आपने अब अगर 6 मंथ्स वाला वीज़ा ले लिया था, अब आपने 2 इयर्स वाला अप्लाई करना है तो आपके फाइल के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। जैसे वीज़ा फीस बढ़ी ऐसे आपके फाइल के चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो बढ़ने नहीं चाहिए लेकिन लोग लेते हैं। खैर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि प्रोसीजर सेम है, डॉक्यूमेंट्स भी सेम है। अब बात करें कि 6 मंथ्स वाला, अगर आपने सबसे पहले अगर आपने 6 मंथ्स वाला वीज़ा हासिल किया और आप यूके गए और यूके से विजिट करके वापस आ गए, सपोज आपका वो विजिट 1 मंथ का था, 30 डेज़ के लिए आप यूके गए और विजिट कंप्लीट करके आप वापस आ गए और उसके बाद आपने दोबारा ट्रैवल नहीं किया, मीन्स के 6 मंथ्स का मल्टीपल एंट्री के साथ जो वीज़ा था उसमें जस्ट आपने एक दफ़ा ट्रैवल किया और उसके बाद आप वापस आ गए। उसके बाद जब वो वीज़ा एक्सपायर होगा, जब एक्सपायर हो तो उसके बाद फिर आपने फर्दर दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है यूके का विजिट वीज़ा। तो फिर आप 2 इयर्स का भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 इयर्स का भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 ईयर वाला रिस्क तो खैर नहीं लेना चाहिए, लेकिन 2 एंड 5 इयर्स का वीज़ा आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स के वीज़ा की फ़ी मैं आपको ये स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ये इसकी फ़ीस है और 5 ईयर का जो वीज़ा है उसकी ये फ़ीस है, ये पाउंड्स में है। अब आपने ये सिलेक्शन आपने करनी है कि आप 2 इयर्स का अप्लाई करेंगे या 5 ईयर का। मोस्टली लोग ये रिस्क नहीं लेते 5 इयर्स का वीज़ा अप्लाई, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। अल्लाह ना करे अगर ये आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर आपकी फ़ीस ज़ाया होने का खदशा भी होता है। तो मोस्टली लोग फिर 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं। बल्कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। मैंने पहले 6 मंथ्स का वीज़ा लिया था, उसके बाद वो 2 इयर्स का वीज़ा मैंने लिया। तो अभी मैं इस 2 इयर्स वाले वीज़ा पे यूके में हूँ। 2 इयर्स वाला वीज़ा अप्लाई करें अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है या आपकी जॉब बहुत अच्छी है, तो फिर आप 5 ईयर वाला वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और लोगों को वीज़ाज मिले ये लास्ट मंथ में, बल्कि जो भी मंथ ख़त्म हो रहा है अगस्त का, इसमें भी क्लाइंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है। 5 ईयर का भी अप्रूव हुआ है। 2 इयर्स के तो खैर काफ़ी वीज़ाज थे जो अप्रूव हुए हैं। तो 2 इयर्स का वीज़ा अगर आप चाहते हैं कि जी मैं 2 इयर्स का वीज़ा हासिल करूं, तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था 6 मंथ्स वाला, आपकी जो प्रोफाइल आपने अटैच की थी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी थी, आप जॉब क्या कर रहे थे या आप बिज़नेस कर रहे थे, तो बिज़नेस के कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे, 100% सेम डॉक्यूमेंट्स आपने दोबारा अटैच करने हैं। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, उतनी भी हो तो फिर भी वीज़ा आपका अप्लाई हो जाता है इजीली। इसमें कोई इतना मसला नहीं होता कि आपकी अगर सपोज आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था 6 मंथ्स का और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट थी, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था अकाउंट का, वो सपोज अगर 20 लैक्स था, तो 20 लैक्स के राउंड अबाउट भी आपका फिगर होना चाहिए। आपने 6 मंथ्स की या 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी
तो अब अगर आप 2 ईयर्स वाला अप्लाई कर रहे हो तो इतनी ही स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। ये नहीं करना कि जी अब मैं 2 ईयर्स वाला अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मैं 20 लाख की बजाय 30 लाख रख के तो फिर मैं अप्लाई करूँ तो फिर मेरी वीज़ा रेशो ज़्यादा बेहतर रहेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सेम प्रोफाइल के साथ सेम सिनेरियो के साथ आपने अप्लाई करना है। मेन कंसर्न वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ से होता है कि आपने पहला जो विजिट वीज़ा लिया था उसमें आके यूके में क्या किया था और कितने दिन आप रहे थे। सपोज अगर आप 30 डेज रहे थे, अच्छा इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता। कुछ लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि जब हमने वीज़ा अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम 6 मंथ्स वाला, तो उसमें हमने मेंशन किया था हम तो 10 डेज़ के लिए जाए थे, लेकिन हमने यूके में जाके ऑलमोस्ट 30 डेज़ गुजारे या हमने 2 मंथ्स वहाँ पे गुजारे, लेकिन हमने वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन किया था कि हम सिर्फ 15 डेज़ रहेंगे। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो कि मैंने 15 डेज़ कहे थे तो मैंने 2 मंथ्स गुजार लिए या मैंने 1 मंथ गुजार लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे जो फर्दर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो 2 ईयर्स का हो चाहे वो 5 ईयर्स का हो। तो आपने कंप्लीट विजिट किया और वापस आ गए। अब ये ना हो कि आपने विजिट किया, आपके पास 6 मंथ्स का टाइम था, अगर आपने 6 मंथ्स पूरे गुजारे हैं तो फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन थोड़ी डाउटफुल भी हो सकती है, तो फिर हो सकता है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाए। अदरवाइज 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स, इतना टाइम से आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होता। वीज़ा ऑफिसर ये कभी नहीं कहता कि जी आपने जो रूल है वो ब्रेक किया, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर आपने विजिट किया है, विजिट कंप्लीट करके यूके में अच्छे से आप रहें और आपने कोई रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन नहीं की और आप वापस आए और दोबारा आपने अप्लाई करना है। अच्छा, दोबारा आप अप्लाई कब कर रहे हैं? एग्जैक्ट जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो क्या तब अप्लाई करना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 6 मंथ्स के बाद जब वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपने फ़ौरन से अप्लाई कर देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़ौरन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम आप लेके, सपोज अगर वो समर्स में आपका वीज़ा ख़त्म हो गया जी, जून जुलाई अगस्त में आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, तो फिर कोशिश करें कि आप न्यू ईयर का प्लान दे लें। तो अगर आप विंटर्स में गए तो फिर कोशिश करें कि आप समर्स का प्लान दे लें। या अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है जिसके इनविटेशन पे आप गए थे तो उसकी फैमिली में कोई ऐसा इवेंट देख लें, बताएं कि जी बर्थडे है, मैंने ये सेलिब्रेट करनी है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप 6 मंथ्स वाले वीज़े के बाद 2 ईयर्स वाला या 5 ईयर वाला अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ी स्पेसिफिक रीज़न आपको देनी पड़ती है कि मैं 2 ईयर्स का वीज़ा ही क्यों लेना चाह रहा हूँ। कि आपने जस्ट पहले कहा जी मैंने विजिट करना है, सपोज आपने कहा था जी मैंने लंदन देखना है और मैं 10 डेज़ के लिए या 15 डेज़ के लिए आना चाह रहा हूँ, मुझे विजिट वीज़ा चाहिए, ठीक है जी, दैट्स गुड। लेकिन इसके बाद जब आप 2 ईयर्स का कहते हैं ना, तो 2 ईयर्स में आपको फिर बड़ी स्पेसिफिक रीजंस देनी पड़ती हैं कि आपने मतलब 2 साल में ऐसा क्या विजिट करना है। तो उसके लिए आप स्पेसिफिक रीजंस दे सकते हैं टूरिज्म पर्पज़ पे भी। उसमें ये हो सकता है कि अगर आपने जब आप गए थे लंदन का, मैनचेस्टर का या बर्मिंघम वगैरह का विजिट किया था तो अपनी नई एप्लीकेशन में ज़रूर मेंशन करें कि मैं लास्ट टाइम गया था, 6 मंथ्स वाला वीज़ा था और मैं इतने दिन मैंने गुजारे थे, सपोज मैंने 30 डेज़ गुजारे थे, तो मैंने ये जगह विजिट की थी। उन जगहों के अलावा जो है जैसे स्कॉटलैंड हो गया, बाकी मतलब यूके है, तो उन जगहों को आप टारगेट करें कि मैंने अब यहाँ पे भी विजिट करना है, तो इनको ही देखना, लास्ट टाइम मैं नहीं देख पाया। तो इस तरह की स्पेसिफिक रीजंस आपको देनी पड़ती है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास इन्विटेशन या जिनका यूके में कोई नहीं। तो अदरवाइज अगर आपकी फैमिली यूके में है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बता सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 ईयर्स का वीज़ा हो, तो उसके लिए रीज़न ये है कि मैं ऑन एंड ऑफ अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा हूँ या डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनको मैं अटेंड करना चाह रहा हूँ। अगर आपकी फैमिली है फिर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो फिर भी आप एक स्पेसिफिक रीज़न दे सकते हैं कि यूके के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं दूसरे, मैं वो विजिट करना चाह रहा हूँ। तो ये थी जी वो सारी बातें जो यूके का 2 ईयर्स का 5 ईयर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने माइंड में रखनी है। अगर आपने वीज़ा किसी के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। और यूके का वीज़ा जब भी आप अप्लाई करें तो एटलीस्ट अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, अपना कवर लेटर, ये चीज़ें जिसके भी थ्रू अप्लाई करें ये ज़रूर अपने पास रखें, चाहे हार्ड फॉर्म में रखें या PDF वगैरह में अपने पास सेफ रखें। क्योंकि जो नेक्स्ट आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसमें आपने पिछली एप्लीकेशन को देखना होता है कि मैंने क्या लिखा था, उसमें मैंने एड्रेस क्या लिखा था, अपनी अर्निंग क्या लिखी थी और इसके अलावा मैंने अपने रिसोर्सेज क्या बताया था कि मैं अपने टूर पे कितना खर्च करूंगा, मेरे मंथली एक्सपेंस कितने। तो वो सारी चीज़ें आपकी टैली करनी चाहिए पुरानी एप्लीकेशन के साथ भी और नई एप्लीकेशन के साथ भी। तो ये टैली होना ज़रूरी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी वीज़ा अप्लाई करें, किसी के थ्रू भी करें, तो ये सारी चीज़ें अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखा करें। सेकंड थिंग, अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है, आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, फिर भी वो चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपका प्लान बनता है कि मैंने दोबारा यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, तो फिर आप वो सारी चीज़ें टैली कर सकें। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन वो नए सिरे से सारी फिल करनी होती है, एक नए सिरे से केस फाइल होता है, तो एटलीस्ट आपको पता तो कि यार लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, अभी मैंने उससे रिलेटेड चीज़ें मेंशन करनी है। सपोज मैं जॉब करता था तो मैंने क्या मेंशन किया था कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मेरी सैलरी क्या है, मेरे मंथली एक्सपेंस कितने हैं, मैं अपने टूर पे कितने एक्सपेंस करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी वो टैली होनी चाहिए। मतलब डिफरेंस होगा तो फिर तो ऑब्वियसली पहले रिफ्यूज़ हुआ तो बाद में भी रिफ्यूज़ हो सकता है। अक्सर मैंने रिफ्यूज़ल लेटर्स ऐसे देखे हैं
कि जिनमें वीज़ा ऑफिसर कहता है कि जी आपने पहले तो ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं कि विद इन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स आपके सर्कमस्टांस इतने कैसे चेंज हो गए, दैट्स वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो ये कह के जस्ट वो आपको रिजेक्ट कर देता, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये थी जो सारी बातें यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं 2 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, और उससे पहले आपने 6 मंथ्स वाला वीज़ा हासिल करके विजिट किया था यूके का, तो मस्ट यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप 2 ईयर्स का करें या 5 ईयर का करें। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए यूके का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए या वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका सारा केस प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है, आप दुनिया में कहीं पे बैठे हुए हैं, अपना सारा काम अपने घर पे बैठ के इजीली करवा सकते हैं। और रिसेंटली जितने क्लाइंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है, कोई कतर से था, कोई बहरीन से है, ये लास्ट टाइम एक क्लाइंट थे जिनका 2 ईयर्स का वीज़ा अप्रूव, ये कुवैत से हैं। हम लोग आज तक कभी नहीं मिले, जस्ट वाया फ़ोन और व्हाट्सएप जो हमारी कन्वर्सेशन होती रही, और अल्लाह का शुक्र है कि उनका वीज़ा भी ग्रांट हुआ है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे हुए ईजिली सारा काम आपको ईजिली मिल जाएगा। और आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके मोबाइल पे ही आपको मिल जाएगा, उसको जस्ट प्रिंट आउट करवाएं और अपॉइंटमेंट डे पे जाके अपने बायोमेट्रिक करवाएं, अपना पासपोर्ट सबमिट करवा के आ जाए, आपका केस फाइल हो जाएगा। और बड़ा ईजी प्रोसीजर है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना हो या मेरी सर्विसेज चाहिए हो, जस्ट वही लोग ईमेल में मुझसे रब्ता किया करें, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी ईमेल आती हैं। सपोज अगर मुझे 20 ईमेल्स आती हैं डेली की, तो 20 में से 15 ईमेल्स ऐसी होती हैं कि जिसको मैं इररेलीवेंट ही कहूँगा, मैं समटाइम उनका रिप्लाई भी नहीं करता। फिर लोग कमेंट्स करते हैं कि जी आप रिप्लाई नहीं करते ईमेल्स का, वो इररेलीवेंट होती हैं, ऐसी गैर मुनासिब सी ईमेल्स होती हैं कि जिनमें कोई जवाब देना बनता नहीं है। कि जी वीज़ा रेशो कैसी जा रही है, मेरा केस देख के बताएं कितने % चांसेस हैं कि मेरा वीज़ा अप्रूव होगा। मैं किसी को कोई श्योरिटी नहीं देता, ना मैं कोई डन बेस पे काम करता हूँ कि जी मुझसे काम करवाएं, मैं आपको वीज़ा लगवा के दूंगा, मैं नहीं भाई लगवा के दे सकता। आपका केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके उसको फाइल ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं दी जा सकती। श्योरिटी कोई अगर आपको देता है तो उससे आप काम करवा लें, लेकिन मैं तो नहीं श्योरिटी देता। लेकिन केस अल्लाह का शुक्र है अच्छे तरीके से प्रिपेयर होता है पूरी तरह। जितने भी मेरे क्लाइंट थे जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ, इनफैक्ट जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है फिर भी वो सेटिस्फाई थे कि यार हमने कोशिश की, अगर वो वीज़ा नहीं अप्रूव हुआ लेकिन हमारी तरफ से केस 100% वो ओके था, लेकिन शायद नहीं नसीब में था, इसलिए हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। बताने का मकसद ये है कि कभी भी कोई ये नहीं हुआ कि सेटिस्फाई ना हुआ मेरी सर्विसेज से, कि कहे कि जी नहीं आपने सर्विस अच्छी नहीं दी या आपने कोऑर्डिनेट ठीक से नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है अगर किसी ने मुझे चार्जेस पे किए हैं तो उसका मैंने हक अदा किया और हमेशा हक लाल की खाई है। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।